डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, उसी में आज हम जो चैप्टर 10 है ओल्ड सिलेबस के बेस पे और न्यू सिलेबस के बेस पे देखें तो ये चैप्टर 8 रहेगा आपका, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। और जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम ऑलरेडी 2 क्लास हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन किए थे, सेकंड पार्ट के अंदर हमने 30 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले आप पहले वो 2 पार्ट्स हैं वहाँ भी अच्छे से उनको समझें और उसके बाद ही आप इन पार्ट्स को अच्छे से समझ सकते हो। और यदि आपने वहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया है तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। आप फटाफट है उसके आंसर हैं वो इजीली कर सकते हैं जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए है क्वेश्चन नंबर 31। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच ईट अदर पैथोजन्स। कुछ पैथोजन्स वगैरह को क्या करते हैं, खा जाते हैं ये या उनको ख़त्म कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो टू बी पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के, और ये मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो काफ़ी सारी चीज़ों को, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनकी यदि हमको अच्छे से स्टडी है, उनको हमने अच्छे से समझा है कि कौन किस ऑर्गेनिज्म को खाता है, और उनको हम अपनी फसलों को या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरीके से अच्छे ढंग से इस्तेमाल करके, हमारे कम से कम फर्टिलाइजर्स यूज करके हम या फिर पेस्टिसाइड वगैरह यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छी और क्वालिटी क्रॉप्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। कीटों की जानकारी यूज करके और उनको किस तरीके से ख़त्म करना है हमारी फसल से, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये कॉन्सेप्ट है वो यूज किया जाता है। तो उसमें हमारे पास एक बायो कंट्रोल एजेंट है, वो कैसा होना चाहिए ये आपसे पूछा है, करेक्टरिस्टिक्स पूछी है बायो कंट्रोल एजेंट की। तो यहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिक तो होता ही है वो, और सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कीड़ों के डिपेंडेंट हो, और यदि कीड़े खत्म हो गए तो जाहिर सी बात है वो भी खत्म हो जाएंगे ऐसे। तो ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमको नहीं चाहिए उनके साथ में। और फ्री लिविंग, यदि उनको फ्री लिविंग रहना पड़ जाए तो उनको क्या जरूरत है फिर कीड़ों को मारने के लिए, तो वो इजिली सर्वाइव कर सकते हैं, तो हमारे कीड़ों को भी खत्म नहीं करेंगे, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो पैथोजन है उनको नहीं किल करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, हालांकि यहीं पे हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं होगी। नैरो स्पेक्ट्रम एंड ये सिम्बायोटिक तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है। कोई एक ऐसा वर्ड मिलेगा आपको जो कि एलिमिनेशन के लिए काफ़ी है। डी देख लेते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी प्रकार के कीट को हमने मारना है प्लांट के अंदर, तो जो हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं वो केवल उसी को ही इफेक्ट करना चाहिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसको किल नहीं करना है। मान लो हमारे अर्थवॉर्म है वो तो बेनिफिशियल होते हैं, उनको किल करने वाला नहीं होना चाहिए ये। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक ही होना चाहिए, जिसको हम मारना चाहते हैं केवल उसी को ही किल करे। और इनएक्टिव ऑन द नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, और जिन ऑर्गेनिज्म को हमने नहीं मारना उनको लिए वो इनएक्टिव रहना चाहिए, मतलब उसको किल नहीं करना चाहिए उसको। तो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा बायो कंट्रोल एजेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। इजी सा क्वेश्चन है, प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, हमारे मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा तो और अलग अलग जगह पे आते हैं, प्रोपिनियोबैक्टीरियम वगैरह, ये नाम है जरूर अपनी बुक के अंदर सारे, लेकिन सबके अलग अलग फंक्शन हैं। स्ट्रेप्टोकोकस तो हम आगे पढ़ेंगे भी। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एक मॉलिक्यूल है या फिर एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि क्लोट बस्टर का काम करेगा। क्लोट ब्लस्ट मतलब क्लोट को तोड़ने का काम करता है, हमारे ब्लड में क्लोटिंग नहीं होने देता। नेक्स्ट, विच रोल इज प्लेड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द आवर स्टमक। हमारे स्टमक में पहले भी हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, काफ़ी बेनिफिशियल रोल है, बेनिफिशियल। तो हालांकि बेनिफिशियल से ऑप्शन हमारा यही रहेगा। बेनिफिशियल कैसे है, क्योंकि ये हमारे विटामिन B12 होता है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में आयरन वगैरह उसकी भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है।
तो हमारे यदि स्टमक की बात करें वहाँ पे बेनिफिशियल रोल है, लेकिन यदि मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है तो वहाँ पे इसका, यदि वही क्वेश्चन आ जाता है आपका मसल्स आ जाता है स्टमक की जगह, तो वहाँ पे हार्मफुल रोल होता है इसका, क्योंकि वहाँ पे मसल फटीग करता है। तो जुड़े हुए कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ आपको एक जगह ही कवर करने आने चाहिए। नेक्स्ट, द बैक्टीरियम दैट कॉमनली लिव्स इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन, ज़्यादातर ह्यूमन और एनिमल्स इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको फूड वगैरह वो मिल जाता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना हमारे काम का नहीं है उसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, और ये होता है हमारा ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ई कोलाई है ये, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा हमारी बॉडी में, और सिंपली बाकी तो ये आपके पता ही है, एंथ्रेक्स डिजीज है ये, कोलेरा डिजीज है, और इसी तरीके से ये भी कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट आपका शो करता हो मिलेगा, या फिर ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो ई कोलाई को जरूर याद रख लेना, ये हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है और एक प्रकार का क्या है, न्यूट्रल हम बोल सकते हैं, ना तो ये फायदा देता ना कोई नुकसान देता है हमारे इंटेस्टाइन में। उसके बाद इन चीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चीज प्रोडक्शन, पनीर की प्रोडक्शन में हम किस लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ओनली के जब भी आपको कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ना, तो रेयरली ही आपके आंसर ठीक होते हैं, मैक्सिमम केसेस में ये आंसर आपके ओनली वाले गलती माने जाते हैं। और दूध को फाड़ने के लिए, खट्टा करने के लिए, और राइपनिंग मतलब पनीर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। स्पॉइलेज वगैरह से रेजिस्टिविटी क्रिएट नहीं करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सिंपली हमारा सोरिंग एंड राइपनिंग के लिए यूज करते हैं हम। सैरकोमाइसिस सर्विसेज, ये एक यीस्ट होता है और इसका तो हम काफ़ी यूज पढ़ भी चुके हैं, और किस किस में यूज करते हैं इसको, बेकिंग में यूज करते हैं और अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। तो इडली में, ब्रेड में, ये बेकिंग में मतलब इनको पोर्स बनाने के लिए जो CO2 है ना उसका यूज किया जाता है इडली बनाने में और ब्रेड बनाने में, जबकि बियर बनाने में इसका इथेनॉल वाला प्रोडक्ट है वो यूज किया जाता है, क्योंकि ईस्ट हमने पढ़ा था अनारोबिक रेस्पिरेशन करके ग्लूकोज या फिर सही रहेगा पायरुवेट, पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करता है, इथेनॉल प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट करता है। तो CO2 का यूज हम बेकिंग में यूज करते हैं और इथेनॉल का यूज हम कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। और जबकि ये क्या है, ये डोमेस्टिक यूज है, डोमेस्टिक यूज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट हमने कहाँ यूज किया है, ये एक से नाम पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपके आंसर ऑल आएंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, विच बैक्टीरियम हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज, स्विस चीज को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरियम है, और ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोपिनो बैक्टीरियम सैरमी या सैरमेनी। तो ये बैक्टीरिया आपका यूज किया जाएगा, जबकि पोलिस्पर्मम है तो साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए के लिए प्रोडक्शन का काम करता है। सर्विसेज हमने पढ़ लिया, ईस्ट के लिए यूज करते हैं, जबकि और ये एस्पार्गिलस सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यही नाम आपके है ना, गिने चुने 10 12 15 नाम होंगे जो बार बार आएंगे, बस आपको ये नाम जरूर, साइंटिफिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, तो याद रख लेना है। इसी तरीके से हमने एक रोक फोर्ट चीज भी पढ़ा था, तो वो एक प्रकार का पेनिसिलियम रोकफोर्टी से ही तैयार किया जाता है। तो ये नाम जरूर आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, तो ये तो बार बार आ रहा है, किसके लिए, ईस्ट, ईस्ट आएगा इसका। ईस्ट में जो हमने अभी नाम पढ़ा था वो बैक्टीरिया यूज नहीं करते हैं, ना स्लाइमाउड, ये भी स्लाइमाउड वैसे फंजाई होता है और फंजाई में भी ईस्ट यूज करते हैं। ब्रेड माउल्ड और स्लाइम माउल्ड दोनों अलग अलग कैटेगरी है, फंजाई की ही है वैसे तो। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन इज ड्यू टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ, कौन सा इंजाइम काम करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, जाइमेज इंजाइम काम करता है। जाइमेज एक प्रकार का अनएरोबिक इंजाइम है, अनएरोबिक इंजाइम, और जो क्या करता है, सिंपली जो ईस्ट है, ईस्ट के अंदर ये इंजाइम ही इसकी मदद करता है, जाइमेज इंजाइम, जो क्या करेगा अपना अल्कोहल और CO2 बनाता है, किसका, शुगर का। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ शुगर, हाँ वही है ग्लूकोज वगैरह, क्योंकि शुगर से ही आगे फिर क्या बनते हैं आपके, शुगर से एक इन्वर्टेज इंजाइम काम करता है, होता है इन्वर्टेज, जो शुगर का ग्लूकोज, ग्लूकोज में और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज।
तो पहले तो डाइसैकेराइड है, इसको मोनोसैकेराइड में बदला जाता है और फिर इन मोनोसैकेराइड को अल्कोहल बनाने का काम होता है जाइमेज का। तो ये याद रखने हैं आपने, इन्वर्टेज और जाइमेज। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर केमिस्ट्री में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ भी आप पढ़ते हो इसको। उसके बाद ग्लूकोज फर्मेंटेशन बाय ईस्ट यील्ड, ये तो ईस्ट से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो आप खुद भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में डाल दो इनके आंसर है आप। उसके बाद ये आपके लिए एक और चैनल आपको बताया, जो फर्स्ट टाइम इसको वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, हालांकि आपको जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तो पता ही है, तो इस चैनल पे भी आप कंटिन्यू रह सकते हैं। इस पे भी आपको बायोलॉजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक वाइज सेशंस हैं वो मिलेंगे, और एक बिल्कुल सीक्वेंशियल वे में मिलेंगे 40+ प्लेलिस्ट में। और साथ में जो भी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं उनके अट्रैक्टिव PDF नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में हमारे यहाँ पे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी अपने इंटरेस्ट का टॉपिक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर इस चैनल पे भी आप या इन प्लेटफॉर्म पे डाल के आप अपने उस सेशन की वीडियो है वो भी आप बनवा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैनल का नाम आप जरूर यहाँ पे इस रिसर्च जरूर करके देखिए क्या क्या कंटेंट है आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मेरे से रिलेटेड जो भी आपको जानना है वो आप इससे पढ़ सकते हो कि क्या क्या अचीवमेंट्स है और क्या कुछ किया है अभी तक मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड क्लोट बस्टर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे बनाते हैं हम? एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस, हालांकि स्ट्रेप्टोकोकस का ही नाम आपसे पूछा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है, उससे हम स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो बनाते हैं जो कि क्लोट बस्टर का काम करता है। स्टेफाइलोकोकस तो एक प्रकार का हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया, और इसी को स्टडी करके इसी पे रिसर्च करके पेनिसिलिन का इफेक्ट है ना वो स्टडी किया था हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और उन्होंने पेनिसिलियम नाम का जो एंटीबायोटिक्स है ना वो स्टेफाइलोकोकस इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए बता रहा हूं मैं। स्टेफाइलो और स्ट्रेप्टो इनमें नाम में कंफ्यूज मत होना, ये पेनिसिलियम की डिस्कवरी के लिए यूज किया हुआ था। और जबकि लैक्टोबैसिलस हमने पढ़ा है LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा सैरकोमाइसिस ये ईस्ट का ही साइंटिफिक नेम है, ईस्ट। तो हर एक नाम आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि इतना लाइटली मत लेके चलो आप। जो भी आपको ऑप्शन मिलते हैं ना, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो क्वेश्चन में, वो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर आगे सही करवाते हुए जरूर मिलते हैं। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन A है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? साइक्लोस्पोरिन A एक फंजाई से हम बनाते हैं और इसका पॉलीस्पोरम कुछ ऐसा नाम था, हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था, वहाँ से इसको बनाया जाता है। और किसके लिए यूज करते हैं? इम्यूनो सप्रेसेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब हमारे बॉडी में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ना, उस केस में हम इस एंजाइम को या फिर इस सब्सटेंस को यूज करते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम है उस ऑर्गन को जो हमने बाहर से लिया है उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसको खराब ना करें। उसके बाद स्टेटिन इज ए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स इनहिबिट्स। तो ये 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात हम करते आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन भी इसलिए आपसे करवाए जा रहे हैं। एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज A, एक स्टेटिन, और एक आपका रहेगा साइक्लोस्पोरिन A, साइक्लोस्पोरिन A। और ये मैंने प्रीवियस पार्ट में भी अच्छे से डिस्कस किया है और इसको आपने लाइटली नहीं लेना है। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में और नीट में पक्का एक क्वेश्चन मिलता ही है। तो इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस जॉब। और इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? ये क्लोट एक प्रकार का जो साइक्लोस्पोरिन क्या है? स्टेटिन है। तो स्टेटिन क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी के अंदर, उसको कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला जो एंजाइम है ना उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है, ताकि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बने। और एक प्रकार से इसको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जबकि साइक्लोस्पोरिन क्या था हमारा? साइक्लोस्पोरिन ये मिलते जुलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज में और स्टेटिन में, कंफ्यूज हो सकते हो। तो स्टेटिन से रिलेटेड आपको कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट याद रखना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज से ये क्लोट बस्टर होता है, क्लोट को मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। और साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो ये तीनों आपने करते क्या हैं और किस किस से बनाए जाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं
सेकंड लास्ट क्वेश्चन सेशन का, मोनेस्कस पुरपुरिनिस इज ए ईस्ट एंड कॉमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, क्योंकि ये नए क्वेश्चन और ज़्यादा इसमें से बन नहीं रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन है रिपीट होने लग जाते हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल हम एज इट इज कर चुके हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, लार्ज वेसल्स फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, बड़े बड़े बर्तनों में जब माइक्रोब्स को ग्रो करवाया जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उनके लिए हम फर्मेंटर्स यूज करते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में जब फॉरेन जीन प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है वहाँ पे बायो रिएक्टर्स होते हैं, बायो रिएक्टर्स, जब हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट तैयार करते हैं बड़े बड़े वेसल्स में, और यहाँ पे जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाया जाता है उनको फर्मेंटर्स बोला जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से और इस यूनिट से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कंप्लीट जो यूनिट है 8 नंबर यूनिट वो यहाँ पे डिस्कस कर ली है, और इस यूनिट में सबसे आपने आइडिया लगा ही लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन टाइप हैं, 1 मार्क क्वेश्चन हैं, इन्हीं में से बनते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ से बने हुए मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। और इसके बाद की जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी, वो डिस्कस करेंगे। उसमें 2 ही चैप्टर हैं और उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़रूर मिलेगी आपको, कुछ डायरेक्ट नाम वहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा खासा मिलेगा वहाँ पे। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और साथ में जो बायोलॉजी बाय दीपक नैन चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें और उसके साथ भी कंटिन्यू में बने रहें, क्योंकि यहाँ पे हम केवल MCQ सीरीज डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे खासे जो और कंटेंट है वो भी शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।